नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत या फिर वेलकम करता हूं पाठमाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम लोग जो आरबीसी का जो नया कोर्स आया उसमें क्लास 5th या फिर जो कक्षा 5 है उसे इंग्लिश कर रहे थे। 3 लेसन हमने बहुत अच्छी तरीके से पूरे कर लिए और आज 4th लेसन का जो कंप्लीट वीडियो देखने वाले, यानी हम छोटे-छोटे पार्ट भी देखते हैं। इसके अंदर हम लोग कंप्लीट लेसन जो पूरा पार्ट है वो देखने वाले और जिसके अंदर हम लोग पोएम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन भी देखेंगे, वर्ड मीनिंग भी देखेंगे, फिर जो हमारी ग्रामर का पोर्शन है वो भी देखेंगे। सारी की सारी चीज़ें करने वाले इस एक पूरे सेशन के अंदर। हो सकता है सेशन 1 से 1.5 घंटे का हो, लेकिन वो पूरा लेसन है जो कंप्लीट मिल जाएगा। लेसन का नाम आपको दिख ही रहा है, जॉइन हैंड्स टू राइट द रॉन्ग। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे शानदार वीडियो आपको रेगुलर और लगातार मिलने वाली है। तो बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 25 या फिर जो आपका पेज नंबर है 25 वो निकाल दीजिए। वहां से शुरू हो रहा है आपका चैप्टर जॉइन हैंड्स टू राइट द रॉन्ग। ठीक है, मतलब अगर जो सही चीज है उसके लिए, राइट का मतलब जो सही है, एकदम हमारे लिए बहुत सारी चीजें सही हो सकती है, उसके लिए हमें जॉइन हैंड्स यानी हाथ जोड़कर बताना है। ठीक है, और रॉन्ग यानी जो गलत है उसके खिलाफ। ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम है और लेट अस एक्सप्लोर से शुरू कर रहे हैं हम लोग। उससे पहले आपको एक पिक्चर दिख रही होगी और पिक्चर से आप क्या समझ पा रहे हैं इस चैप्टर के बारे में, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। हालांकि पोयम यानी कविता है, फिर भी आप एक बार पिक्चर देख लीजिए। ठीक है, अब हम है जो इसको समझते हैं। देखिए, ईसु वेंट विथ हर एल्डर सिस्टर सीमा। ईसु अपनी बड़ी बहन, एल्डर जब आ जाए, एल्डर का मतलब होता है जो अपने से, या तो भाई है तो भाई बड़ा हो सकता है, सिस्टर है तो सिस्टर बड़ी हो सकती है। ईसु है जो अपनी सिस्टर के साथ में जा रहा है और सिस्टर का नाम भी हमें यहाँ से पता चला, सीमा। टू दी मार्केट, दोनों बहनें हैं, दोनों सिस्टर है, मार्केट जा रही है, मार्केट गए हैं। ठीक है, वेंट मतलब गए, दोनों मार्केट गए। दे बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर, वो उसके लिए एक सुंदर ड्रेस लेने के लिए गए। वेन द शॉपकीपर, ठीक है, अब क्या हुआ, जब उन्होंने ड्रेस ले ली, शॉपिंग कर ली, तो वेन द शॉपकीपर वाज पैकिंग द ड्रेस, जब शॉपकीपर क्या करता है, दुकानदार, हम ड्रेस लेने जाते हैं तो उसके ऊपर है जो शॉप की है जो ब्रांडिंग रहती है और हमें एक जो पॉलीथीन रहती है या फिर है जो पेपर बैग भी हो सकता है उसके, लेकिन दुकानदार ने यहाँ पर क्या किया, उसको प्लास्टिक बैग के अंदर है जो वो सारी ड्रेस थी वो पैक की। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सीमा रिक्वेस्टेड, सीमा ने रिक्वेस्ट की, किससे रिक्वेस्ट की, दी शॉपकीपर, शॉपकीपर से रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की, अब हमें पता चलने वाला है। बोला कि अंकल नॉट टू गिव अ प्लास्टिक बैग, हम लोगों को प्लास्टिक का बैग मत दीजिए, पॉलीथीन का बैग है वो मत दीजिए। उसकी बजाय उसने क्या कहा, एज सी इज कैरिंग अ क्लॉथ बैग विथ हर, वो अपने साथ में कपड़े का बैग लेके आई है, ये हमें नहीं चाहिए। वो बोल रही मैं कपड़े का झोला या फिर बैग साथ में लेके आई हूं, इसलिए मुझे प्लास्टिक का बैग या जो पॉलीथीन का बैग है वो मत दीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन आपको पूछ रहा है इस चैप्टर के बारे में। डू यू थिंक सीमा वाज राइट इन कैरिंग दी क्लोथ बैग एंड अवॉइडिंग दी यूज ऑफ प्लास्टिक, वाई। हमसे पूछा है भाई, जो सीमा ने मना किया था दुकानदार को, शॉपकीपर को, कि उसे जो प्लास्टिक का या फिर जो बैग है या पॉलीथीन का कपड़े का बैग है वो साथ में लाई थी और पॉलीथीन के बैग में कपड़े देने से मना किया था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। पॉलीथीन से हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, वो दूषित या फिर प्रदूषित होता है। ठीक है, इसके लिए उसने मना किया था। ठीक है, यूज ऑफ प्लास्टिक के लिए। चलिए अब आगे हम लोग जो हमारी पोएम है वो समझने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार पोएम है। चलिए समझते बारी बारी। आपकी फैसिलिटी या फिर सुविधा के लिए इस तरह मैंने वर्ड मीनिंग लिख दी है जो इसके अंदर काम आने वाली है। ज्यादा वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो आपको भाषा अच्छे समझ में आएगी। और एक तरह मैंने पोएम का एक पैराग्राफ लिया है। चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बात हो रही है, आइस कैप्स मेल्ट, ट्रीज ग्रो टॉल। अब हो क्या रहा है, दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, डेली गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो अब जब गर्मियां बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर, तो इस तरीके से हमारी अर्थ के ऊपर इस तरीके से माउंटेन्स बन रखे हैं, लेकिन वो आइस इनके ऊपर एक पूरी की पूरी इनके ऊपर जम रखी है। और जब ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा तापमान होगा सन का, तो ये है जो क्या हो रही है, पिघल कर हमारा सी का लेवल है, तो जो पिघल कर सी का लेवल बढ़ रहा है। समझ रहे हैं आप बात?
टाइम टू एक्ट नाउ फॉर अस ऑल, यही समय है। एक्ट मतलब या तो हम उसके बारे में कुछ है जो एक्शन ले, या फिर उसके बारे में सोचे। किसके बारे में? कि जो आइस कैप है वो मेल्ट हो रहे हैं, और सीज ग्रो टेल मतलब जो समुंदर है वो है, जो उनका जो लेवल है पानी का वो बढ़ रहा है। ठीक है। फिर अगला है जो टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम, जब भी आप रूम से बाहर जाओ तो उसके अंदर लाइट, कहने का मतलब अगर लाइट चालू है तो लाइट बंद कर दीजिए, और अगर फैन चालू है, अंदर कोई बैठा हुआ नहीं है तो फैन भी बंद करके जाइए जब भी रूम में बाहर जा रहे हो। इससे क्या होगा? स्मॉल स्टेप्स चेंज अवे दी ग्लूम, ये जो छोटे छोटे जो चेंजेस है, अगर ये हम लोग अपनाएंगे, इनसे क्या होगा? इनसे अंधकार दूर होगा। कैसा अंधकार की बात हो रही है? जो लाइट अगर फालतू में जलेगी तो पर्यावरण या फिर एनवायरनमेंट को है जो नुकसान पहुंचेगा। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारी वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है, फिर भी समझ लेते हैं बारी बारी। वॉक, वॉक मतलब चलना, इसमें एल साइलेंट रहता है। अगला शेयर, शेयर मतलब बांटना। ठीक है। अगला क्लीन, क्लीन मतलब स्वच्छ या फिर साफ भी बोल सकते हैं हम लोग। अगला एयर, एयर मतलब हवा। अगला प्लांट, प्लांट मतलब पौधा लगाना। ठीक है। नेक्स्ट है अपना फिर ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना। अगला है बर्ड्स, बर्ड्स मतलब पक्षी। ठीक है। अगला है सन, आपको पता है सूरज या फिर सूर्य बोलते हैं हम लोग। अगला है विंड, विंड मतलब हवा। अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी जिसपे हम लोग रह रहे हैं। मेल्ट मतलब पिघलना। सीज समुद्र का बहुवचन है। ठीक है। अगला एक्ट मतलब उस पर कार्य करना। लाइट्स मतलब बत्तियां। और फिर अगला अपना ग्लूम, ग्लूम मतलब उदासी या फिर अंधकार। आई बात समझ में? तो पहला पैराग्राफ हमने समझा यहां से। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने दूसरे पैराग्राफ, दूसरा जो हमारा पैराग्राफ है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ बोल रहा है प्लास्टिक स्विल्स वेयर फिश शुड प्ले, कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक होती है, अभी जो चैप्टर का इंट्रो हुआ था उसमें प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन के लिए मना हुआ था कि भी उनका यूज नहीं करना है। हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि पॉलीथीन वो बाहर फेंक देते हैं, वो नालियों में चली जाती है, नालियों के साथ बहती हुई फिर वो एक बड़े नाले में चली जाती है, और फिर वहां से बहती हुई वो है जो रिवर्स के अंदर चली जाती है। और रिवर्स के अंदर जो भी उस एक्वेरियम या फिर एक्वा जो एनिमल्स रहते हैं, जैसे फिश है, क्रोकोडाइल है, आपको पता है जो पानी के अंदर रहने वाले हैं। ठीक है। वो लोग जहाँ खेलते हैं वहां पर जो प्लास्टिक का जो स्विल्स है वो है जो वहां पर जाके फंस जाती है या फिर अटक जाती है। ठीक है। लेकिन बात हो रही है, इसका सॉल्यूशन भी है, रीयूज रिसाइकल इट एवरी डे। रीयूज का मतलब है कि उसको दोबारा यूज करना। जैसे अगर पॉलीथीन गलती से आ गई है कहीं से भी, हम लोग सामान लेके आए, उसको बार बार यूज करते रहो। बार बार यूज नहीं कर सकते तो रिसाइकिल का मतलब होता है उससे कुछ नई चीज बना दो। ठीक है। इट एवरी डे। ठीक है। अगला है वॉक विथ फ्रेंड्स लाफ एंड शेयर, दोस्तों के साथ में चलिए, हंसिए, और एक दूसरे के साथ में चीजों को शेयर करना है, या तो एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ खाने पीने की चीजें तो शेयर करना है। ठीक है। क्लीन एयर एवरीवेयर, जितना हो सकता है वायु या फिर हवा को क्लीन रखना है, जिससे कि हम लोग अच्छे से सांस ले पाए। ठीक है। क्योंकि हमें जीने के लिए पानी और सांस यानी ऑक्सीजन की नीड रहती है। वर्ड मीनिंग है प्लास्टिक, आपको पता है प्लास्टिक होता है। सर्फ मतलब घूमना, फिश मतलब मछली, प्ले मतलब खेलना, रीयूज मतलब पुनः उपयोग, रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रण यानी उससे कुछ नई चीज बनानी, एवरी डे मतलब हर दिन, डेली प्रत्येक दिन, वॉक चलना रिपीट हुआ है, फ्रेंड्स मतलब दोस्त या मित्र, लाफ मतलब हंसना, शेयर मतलब बांटना, ये भी पहले आ गया था, क्लीन, क्लीन मतलब स्वच्छ या साफ। आया दूसरा पैराग्राफ आपको समझ है? दूसरे पैराग्राफ में क्या बात हो रही है? ठीक है, कि प्लास्टिक्स को है जो उन जगह पे चली जाती जहाँ पे फिश
यानी जो मछलियों के खेलने की जगह वहाँ पर। इसका एक ही तरीका है इसको बचाने का, या तो उसको रीयूज़ कीजिए या रिसाइकिल कीजिए। और अगले में बात हो रही है दोस्तों के साथ चलिए, ठीक है, हँसिए और चीज़ें एक-दूसरे से शेयर कीजिए। लेकिन साथ-साथ में शर्त है कि जो हमारा एयर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको भी क्लीन यानी साफ रखना है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आ गई बात समझ में? चलिए तीसरे इसका जो तीसरा पैराग्राफ है उसकी तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। अगला है प्लांट अ ट्री, वॉच इट ग्रो टॉल। एक पौधे को लगाइए और देखिए वो धीरे-धीरे कितना बड़ा हो रहा है। उसकी पूरी ग्रोथ देखिए। उसका फायदा क्या होगा? बर्ड्स विल सिंग फ्रॉम ब्रांच टू वॉल। जब बड़ा पेड़ बन जाएगा तो उसके ऊपर तरह तरह के पक्षी आएंगे, तोता, मोर, चिड़िया, ठीक है, मैना, इस तरीके से आएंगे, कोयल, ये सब वहां आएंगे और गीत गाएंगे। कहां से? पेड़ है तो पेड़ की ब्रांच, आपको ही पता है, जैसे ये मान लिया पेड़ है तो इसके ऊपर इस तरीके से ब्रांच भी होगी, ठीक है। इस ब्रांच के ऊपर अलग अलग पक्षी आएंगे। जितना बड़ा पेड़ होगा उतने ज्यादा पक्षी आएंगे, ठीक है। अगला, सन एंड विंड, फ्री एंड स्ट्रॉन्ग। ध्यान रखना है, सन एंड विंड की बात हो रही कि हवा और जितना तापमान अच्छा आएगा, खुला वातावरण होगा, उतना ही है जो अच्छा रहेगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब समझो। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि अगर हम लोग अच्छी तरीके से या फिर आसानी से सांस ले पा रहे, वहां पे वायु या फिर जो इन्वायरमेंट वो स्ट्रॉन्ग है। वीक का मतलब उसके साथ में प्रदूषण से कुछ कण मिक्स हो गए, हमें सांस लेने में यानी दम घुटने जैसा लगता है, ठीक है। जब हम कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं ना, ऑक्सीजन कम मिलता है, दम घुटने जैसा लगता है। या फिर सर्दियों में कंबल ओढ़ ली मुंह के ऊपर, तब भी ऐसा होता है। चूज अर्थ पाथ, राइट द रॉन्ग। इससे क्या होगा? जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं, उसका जो रास्ता है वो एकदम खुला हो जाएगा, हम लोग आसानी से रह पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको यहाँ तक? तो अब इसके जो वर्ड मीनिंग वो क्या कहना चाह रहे हैं? प्लांट मतलब पौधा, ठीक है। ट्री मतलब पेड़, वॉच मतलब देखना। एक इसी से मिलता जुलता वॉच मतलब घड़ी भी होता है, तो इसलिए मिलते जुलते वर्ड का भी ध्यान रखना है। ग्रो मतलब बढ़ना, टाल मतलब ऊंचा, बर्ड्स मतलब पक्षी, सिंग मतलब गाना, ब्रांच मतलब शाखा, वॉल मतलब दीवार, विंड मतलब हवा, अर्थ मतलब पृथ्वी, रॉन्ग मतलब गलत। आई बात समझ में आपको? एक टॉल यानी लंबा या बड़ा पेड़ लगाना है जिसमें पक्षी आएंगे, गाना गाएंगे, ठीक है। और सूर्य और हवा को खुला, स्वच्छ और साफ रखना, मजबूत रखना है। इससे जो अर्थ का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो भी है जो हमें हमें इस तरीके से चूज करना है, राइट दी रॉन्ग, यानी सही चीजें करनी है और रॉन्ग को नहीं करनी है। सारी बात समझ यहाँ तक? अगला पैराग्राफ समझते हैं। फ्यूचर्स ब्राइट इफ वी ऑल ट्राई। हमारा फ्यूचर तभी ब्राइट होगा, ब्राइट मतलब सुनहरा। आपका फ्यूचर ब्राइट कब होगा? जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप अच्छी चीज सीखेंगे, तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, सुनहरा, ठीक है। सेव द लैंड, द सी, द स्काई। लैंड को सेव कैसे करना? लोग क्या करते हैं, जमीन के ऊपर है जो पॉलीथीन जगह जगह डाल देते हैं तो जमीन बंजर हो जाती है। या फिर लोग क्या करते हैं, जहाँ पे जंगल यानी फॉरेस्ट है, उन पेड़ों को काट काट के उन जमीन को, जो वहाँ की जो लैंड, जो भूमि है, उसको है जो दूसरी चीजों में यूज लेने लगते हैं, प्रदूषण फैला देते हैं। सी मतलब समुद्र को भी हमें है जो अच्छी तरीके से सेव करना है। उसके अंदर कचरा यानी जो वाटर वेस्ट होता है, पॉलीथीन है, केमिकल है, उनसे उसको बचाना है। द स्काई का मतलब क्या है? हम लोग क्या करते हैं, कई बार पॉलीथीन को जलाते हैं, ऐसी चीज जलाते हैं जिससे हमारा जो एनवायरमेंट है, जो वायुमंडल है, उसके अंदर जहरीली गैसें मिल जाती है जो हमारे लिए सही नहीं है। हैंड इन हैंड वी विल सिंग दिस सॉन्ग। हैंड इन हैंड का मतलब एक दूसरे से हाथ मिलाकर यूनिटी के साथ में, यानी मैं अकेला अगर सफाई कर रहा हूँ बाकी सब नहीं कर रहे तो भी मतलब नहीं है। सब लोग मिल बांट के अगर इन चीजों पर ध्यान देंगे, ये सबके लिए चैप्टर है, तो ही है जो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। स्टार्ट टुडे वेयर यू बिलोंग। और इस काम को आज से शुरू करना है। और जहां से आप बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव से, शहर से, जहां से बिलोंग करते हैं वहीं से शुरू कीजिए। आज ही शुरू कीजिए, जहां जहां से है वहां से शुरू कीजिए, जैसे है वैसे शुरू कीजिए। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब
बात हो रही है फ्यूचर मतलब भविष्य, जो आने वाला टाइम है। ब्राइट मतलब उज्जवल, ठीक है। ट्राई, ट्राई मतलब प्रयास करना। सेव बचाना। लैंड का मतलब भूमि या जमीन। सी मतलब समुंदर। स्काई मतलब आकाश। हैंड इन हैंड का मतलब मिलजुल कर, साथ साथ। सिंग मतलब गाना। सॉन्ग मतलब गीत। स्टार्ट मतलब शुरू करना। बिलोंग मतलब उससे संबंधित या फिर संबंधित होना। कई बार हम लोग कोई बोलते हैं ना कि आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हो, मतलब आप कौन सी जगह से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, यूपी से हो, इस तरीके से। आगे बात समझ में, पैराग्राफ आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, ठीक है। अब है जो इन पैराग्राफ्स की कुछ वर्ड मीनिंग भी है, ठीक है। क्या बात हो रही है? गिवन बिलो इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लूम। ग्लूम का मतलब होता है डार्कनेस, ठीक है, अंधकार बोलते हैं जिसको। सिमिलरली इसी तरीके से फाइंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग हमेशा की तरह दिए रहते हैं, अपने को देखना है, उनको है जो डिक्शनरी में उनका मतलब ढूंढना है। जब आप मतलब ढूंढ ले तो उनसे है जो एक एक सेंटेंस भी बनाना है। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी वर्ड मीनिंग ले ली है। पहली है हमारी रिसाइकिल। रिसाइकिल हमने समझा था क्या होता है। रिसाइकिल का मतलब पुनर्चक्रण, दोबारा उससे नई चीज बनानी। तो उससे ऊपर एक स्वर्ल रह गया, स्वर्ल वर्ब है। स्वर्ल का मतलब टू मूव इन ए सर्कुलर और ट्विस्ट। हम लोग क्या करते हैं, जैसे बाउंडर आता है इस तरीके से गोल 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 गोल, या फिर दूध के अंदर चम्मच स्पून से कुछ मिक्स करते हैं ऐसे गोल गोल घुमाकर, इस तरीके से, ठीक है। सेंटेंस, स्वर्ल द स्पून इन दी वाटर। वाटर के अंदर पानी की जो गिलास है या फिर पानी के अंदर स्पून को ऐसे स्वर्ल कीजिए। अगला है रिसाइकल, टू यूज समथिंग अगेन, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? उसको दोबारा यूज करना है जिससे एक नई चीज बन जाए या सीधी भी। सेंटेंस, रिसाइकिल द पेपर। पहले पेपर हमारे नोटबुक के अंदर आता है, वो बिल्कुल व्हाइट पेपर, देखिए चमकदार, क्लासमेट के ऐसे आते हैं ना। फिर वो कबाड़ी वाले लेके जाएंगे, फिर वहां से है जो रिसाइकिल होंगे, और थोड़े है जो जो ब्लैक कलर के आते हैं ना, जो रफ कॉपी वाले पेज, वैसे बन जाएंगे, या अखबार के पेज होते हैं वैसे बन जाएंगे रिसाइकल होकर। अगला बिलोंग। बिलोंग का मतलब टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ समवन, किसी प्रॉपर्टी ऑफ समवन, हम किसी चीज से बिलोंग करते हैं, किसी से रिलेट कर पाते हैं, संबंध कर पाते हैं, ठीक है। सेंटेंस, दिस टॉय बिलोंग टू मी, मतलब ये जो खिलौना है वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा खिलौना है, इस पे पूरा मेरा हक है। समझ में आ रही बात आपको ऐसे? ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो हमारी जॉइन हैंड्स टू राइट द रॉन्ग चैप्टर था, उसकी पोएम थी, उसको अच्छे से समझ लिया, इसके जो वर्ड मीनिंग थे वो भी अच्छे से देख लिया, ठीक है। फिर अगले भाग के अंदर हम लोग है जो एक्सरसाइज लेट अस डू इट का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ये अपना जो चौथा चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब से हमें कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, यानी 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से एक सही होगा। वो इस प्रकार से करना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर पता लगा पाएंगे, चैप्टर याद होगा तभी कर पाएंगे। व्हाट इज द पोएम्स मेन मैसेज। कविता का मेन मैसेज, मुख्य मैसेज या मुख्य संदेश क्या है, क्या कहना चाह रहा है। प्ले विथ फ्रेंड्स एवरी डे, क्या हम लोगों को अपने दोस्तों के साथ में हमेशा डेली खेलना चाहिए, कैसी बात थी कहीं। स्मॉल एक्शंस कैन हेल्प अर्थ, छोटी छोटी है जो आदतें या छोटे छोटे काम, छोटे छोटे एक्शंस है हमें हेल्प कर सकते हैं अर्थ को है जो सही तरीके से रखने के लिए। फिश लव प्लास्टिक इन दी सी, समुद्र के अंदर की जो मछलियां है उन्हें प्लास्टिक से है जो बड़ा लव या फिर प्यार है, कहीं ऐसा है क्या। अगला है आइस कैप्स आर कोल्ड, बर्फ के पहाड़ है वो जो ठंडे है, लेकिन बर्फ के पहाड़ ठंडे है उससे हमें मतलब नहीं है, वो तो पिघल रहे थे। सबसे ज्यादा सही कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा सही हमारा हो जाएगा बी वाला। छोटे छोटे स्टेप है, अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो उससे अर्थ को है जो हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम मींस वी शुड, का कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी रूम को छोड़ रहे हैं, रूम से बाहर जा रहे हैं, तो लाइट बंद करने का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन बोला यूज मोर इलेक्ट्रिसिटी, हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना, उपयोग करना है। सेव एनर्जी,
यानी जो ऊर्जा है, एनर्जी, उसको बचाना है। प्ले इन द डार्क, हम लोगों को अंधेरे में है जो खेलना है। या बाई न्यू बल्ब्स, और ज्यादा नए बल्ब खरीदना है। तो जो सबसे ज्यादा सही उत्तर है इसका वो है हमारा ए वाला। हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को बचाना है। लेकिन ए में क्या हो रहा है, ए में तो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो यूज करना बताया गया, इसलिए जो हमारा सही है वो बी वाला हो जाएगा, सेव एनर्जी। यानी हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बचाना है, यूज नहीं करना है, बचाना है। ठीक है, तो बी वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट है। मैं सही से लिख लेता हूँ, राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो। ठीक है, चलिए फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट डज प्लांट अ ट्री वॉच इट ग्रो टाल आस्क अस टू डू। कहने का मतलब इसमें क्या कहना बताया कि हम लोग एक पौधा लगाएंगे, फिर उसको लंबा या फिर बड़ा होता हुआ देखेंगे, उससे क्या फायदा होगा। कट ट्रीज, उसमें हमें क्या कहा गया कि पेड़ों को काटना है, नहीं ऐसी बात तो नहीं हुई है। इग्नोर नेचर, नेचर को इग्नोर करना, छोड़ना है, नेचर हमसे कुछ कहना का चाह रहा है, ये भी नहीं चलेगा। ग्रो प्लांट्स, पौधे को बड़ा होते हुए देखना है। ठीक है, या बिल्ड वॉल्स, या बड़ी बड़ी दीवारें बनानी है, या दीवारें बनानी है। तो सबसे ज्यादा सही है वो हमारा सी, ग्रो प्लांट्स, मतलब उस पौधे को ग्रो यानी बड़ा होते हुए हमें देखना, उसकी वृद्धि देखनी है किस तरीके से वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहां से जो हमारा दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमें खाली जगह दे रखी है और इनके अंदर जो सही आंसर आएगा वो भरना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको बारी बारी ले लेते हैं। पहला है फर्स्ट, द पोएम सेज प्लास्टिक स्विल्स वेयर शुड प्ले। प्लास्टिक की जो थैलियां है या फिर प्लास्टिक खुद कहाँ जाके गोल गोल घूमती है, जहां पर कौन खेलना चाहिए था, जहां पर मछलियां या फिर फिश खेलनी चाहिए थी। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा फिश, फर्स्ट का। ठीक है, अब हम लोग है जो सेकंड समझते हैं। सन एंड विंड फ्री एंड स्ट्रॉन्ग कैन हेल्प अस दी रॉन्ग। अगर सूर्य और विंड मतलब वायु या हवा, वो अगर फ्री और स्ट्रांग होगी तो ये हमारे किस में हेल्प करेगी, तो ये हमारी हेल्प किस में करेगी, अर्थ के लिए। ठीक है, क्या फायदा होगा, चूज अर्थ पाथ राइट दी रॉन्ग। ठीक है, तो राइट दी रॉन्ग तो यहाँ पर आ रखा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ये हटा देते हैं, चूज अर्थ पाथ राइट, अर्थ का जो पाथ है उसको सही से चूज करना। ठीक है, अब थर्ड वाला पढ़ते हैं। द फ्यूचर इज ब्राइट इफ वी ऑल। फ्यूचर ब्राइट कब होगा, क्या करेंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा। तो अगर हम लोग सेव द लैंड, सेव द स्काई, और साथ साथ में क्या बात हुई थी, लैंड को सेव करना था, स्काई को सेव करना था, सन को सेव करना था, ये सारी बातें हमने पोएम में देखी थी। आगे बात समझ आपको, तो फिल इन दी ब्लैंक समझ ली। अब बात हो रही है थर्ड वाले के अंदर, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको बारी बारी पढ़ना है और इनके आंसर्स देने की कोशिश करना है। हम लोग एक टाइम पे एक क्वेश्चन लेंगे। बात हो रही है, व्हाट डज दी पोएम टेल अस टू डू विथ प्लास्टिक। पोएम में हमें प्लास्टिक के साथ में क्या करना है, प्लास्टिक को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, प्लास्टिक को कम यूज करना है। क्या बात हुई थी, तो हम लोगों ने समझा था कि प्लास्टिक को या तो रीयूज करना है या रिड्यूस करना है। तो इसका मैंने आंसर लिख दिया है, द पोएम टेल्स अस टू रीयूज एंड रिसाइकल प्लास्टिक एवरी डे। हमें एवरी डे ये काम करना है, यूं नहीं एक दिन कर दिया फिर 5 दिन नहीं किया, ऐसे नहीं, एवरी डे ये काम करना है। आगे बात समझ में, ठीक है। दूसरा समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई शुड वी टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन वी लीव द रूम। जब हम कमरे को छोड़ते हैं, रूम को छोड़ते हैं, तब हमें लाइट बंद क्यों करनी है, इसलिए कि पीछे कोई बैठा नहीं हो, या ज्यादा बिल नहीं आ जाए, या फिर
लाइट जली रह जाएगी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सही क्या आंसर है? सबसे ज़्यादा सही आंसर हम लोगों को यही फ़ायदा होगा कि अगर हम लोग बाहर जाएँगे, लाइट बंद कर देते हैं। लाइट बंद करने का मतलब ये नहीं कि लाइट बंद कर दी, पंखा चालू पड़ा, ऐसा नहीं, फैन चालू चला, ऐसा नहीं। मतलब जो-जो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स है, काम के नहीं, उन्हें बंद करके जाना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि भाई जो हमारी एनर्जी है वो बचेगी। यूँ नहीं कोई सो रखा है रूम के अंदर, सारी लाइट पंखे बंद कर दिए, गर्मी का टाइम है, कूलर बंद कर दिया, एसी बंद कर दी, वो घुट के कहीं मर नहीं जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। समझ में आई बात आपको? ठीक है? तो यहाँ पर वी शुड टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन वी लीव द रूम टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करना है, एनवायरनमेंट को भी, यानी जो पर्यावरण है उसको भी प्रोटेक्ट यानी बचाना है। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, एनर्जी भी है जो सेव होगी। थर्ड वाला, हाउ कैन स्टूडेंट्स हेल्प बर्ड्स? स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, बर्ड्स, ठीक है, किस प्रकार से बर्ड्स की हेल्प कर सकते हैं? तो बात हुई थी कि हमें एक पौधा लगाना है, उसको बड़े होते हुए देखना है, फिर उसके ऊपर बर्ड्स आएगी और सिंग यानी गाना गाएगी। स्टूडेंट्स कैन हेल्प बर्ड्स बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड कीपिंग द एयर क्लीन। एक तो पौधा लगाना है और एनवायरनमेंट को क्लीन या फिर साफ रखना है। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए फोर्थ वाला समझते हैं। डू यू रीयूज एनीथिंग एट होम? व्हाट? क्या आप अपने घर में कुछ चीजों को रीयूज करते हो? जैसे मैं बताता हूँ, मेरे घर में क्या होता है, किसी प्लास्टिक के डिब्बे में कोई चीज आई है, कुछ भी आया हो, उसको कैसे यूज करेंगे? उसके अंदर चाय डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, हल्दी नमक ये डाल देंगे। या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर लिक्विड आया कोई बोतल के अंदर, कोल्ड ड्रिंक आई है या ऑयल आया है, उन जो बोतल्स हैं उनको वापस यूज करते हैं हम लोग, छाछ लाने के लिए, दूध दही लाने के लिए, कभी कोई पानी से भर के भी ले जाते हैं। इस तरीके से उन्हें रीयूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, यस वी रीयूज ओल्ड बोटल्स एंड बॉक्सेस एट होम फॉर स्टोरिंग थिंग्स। चीजों को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीयूज करते हैं ओल्ड बोतल्स को, बॉक्सेस मतलब और पुराने जो बॉक्स होते हैं। ठीक, फिर अपना फिफ्थ वाला है, व्हाट एक्शन विल यू ट्राई आफ्टर रीडिंग दिस पोएम? इस पोएम को आप पूरा पढ़ लेंगे, आपने याद भी कर लिया कि स्कूल में टेस्ट होगा, नंबर पूरे आने चाहिए, क्या यहीं तक है या फिर आप इससे कुछ सीखेंगे? क्या क्या चीजें सीखी हमने इससे? हमने सीखा कि भाई सी यानी समुंदर को क्लीन रखना, वाटर को क्लीन रखना है, इलेक्ट्रिसिटी यानी जो हमारी एनर्जी है उसको सेव करके रखना है ना, उसको कम से कम यूज करना है, एयर को क्लीन रखना है, लैंड को सेव करके रखना है, ट्री को प्लांट करना है। इस तरीके की चीजें हमने सीखी। मैंने लिखा भाई इसका आंसर, आफ्टर रीडिंग दिस पोएम आई विल प्लांट मोर ट्रीज। मैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाऊंगा एंड ऑलवेज रीयूज प्लास्टिक आइटम्स। और कोशिश करूंगा कि हमेशा प्लास्टिक के आइटम्स को रीयूज मतलब दोबारा यूज करूंगा। अगली बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन था, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसको अच्छे समझ लिया। अब फोर्थ समझ रहे हैं। फोर्थ वाला बोल रहा है, प्लेइंग विथ वर्ड्स, वर्ड्स के साथ खेलना है। और बात हो रही है, फर्स्ट है, फाइंड द राइमिंग वर्ड पेयर्स फ्रॉम द पोएम। पोएम आपको साइड में दे रखी है, इसे राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं, जोड़े उनके और लिखना है। एक राइमिंग वर्ड मुझे मिला, टॉल और ऑल। दोनों राइमिंग वर्ड्स का लास्ट के वर्ड या पहले भी हो सकते हैं, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा, वो मिलता जुलता होगा। तो पहला हमारा हो जाएगा टॉल ऑल, टॉल ऑल। दूसरा रूम ग्लूम, तो दूसरा है हमारा रूम ग्लूम। अगर प्ले डे, ठीक है, ये लीजिए प्ले
ये लीजिए डे, प्ले डे, इस तरीके से। फिर शेयर एवरीवेयर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे शेयर एवरीवेयर, शेयर एवरीवेयर। अगला क्या है? अगला है टॉल वॉल, टाल वॉल, इस तरीके से टाल और वॉल, टाल वॉल, टाल वॉल। और फिर अगला स्ट्रांग रॉन्ग, ठीक है। अगला है स्ट्रांग रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं। तो राइमिंग वर्ड हमने अच्छी तरीके से लिखे। अगला समझते हैं इसी का दूसरा। फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। पोयम से हमें इनके अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं। ये जितने भी वर्ड मीनिंग हमें दे रखे हैं, इनके अपोजिट। तो फर्स्ट है टर्न ऑन द लाइट्स, इसका क्या हो जाएगा? टर्न ऑन द लाइट्स का इसका अपोजिट हो जाएगा टर्न ऑफ द लाइट्स। टर्न ऑन द लाइट्स को लाइट को चालू करना, टर्न ऑफ द लाइट्स का मतलब लाइट्स को बंद करना। बिग का मतलब होता है बड़ा, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, या बिग का मतलब बड़ा और बिग का अपोजिट हो जाएगा स्मॉल। डर्टी का मतलब होता है गंदा, बिग का स्मॉल, डर्टी का क्लीन, डर्टी मतलब गंदा, क्लीन मतलब साफ, शॉर्ट मतलब छोटा, टॉल मतलब लंबा, बड़ा छोटा। टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है। समझ में आ गई बात? बड़ा छोटा, डर्टी मतलब गंदा तो साफ, शॉर्ट मतलब छोटा, छोटा मतलब हाइट में, टॉल मतलब लंबा, दोनों मिलते जुलते हैं। छोटा एक साइज में और एक ऊंचाई में। आगे बात समझ में? तो हमने अपोजिट इनके लिख दिए। चलिए फिफ्थ वाला पढ़ते हैं। राइट योर एक्सपीरियंस वेर यू हेल्प दी अर्थ, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको एक इस तरीके से आंसर्स बताने हैं कि आपने अर्थ की हेल्प किस तरीके से की। बात हो रही है व्हाट डिड यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया? तो मैं बता रहा हूं, मैंने नोटिस किया कि सड़क के किनारे कुछ है जो कचरा पड़ा, कुछ कचरा पड़ा था। व्हाट डिड यू थिंक, आपने क्या सोचा? मैंने सोचा कचरा यहाँ पर किसने डाला है, अगर इसी तरीके से कचरा फैलता रहेगा तो एनवायरमेंट है जो खराब होगा। फिर व्हाट एक्शन डिड यू टेक, मैंने क्या एक्शन ली, आपने क्या एक्शन ली? तो मैंने एक्शन ये ली, मैंने उस कचरे को है जो साफ किया, वहां से साफ सफाई की कचरे की और उसको डस्टबिन में डाला। हाउ डू यू थिंक इट हेल्प द अर्थ, आप किस प्रकार से सोच सकते हैं कि अर्थ की हेल्प हुई है? तो हमने इस प्रकार से सोचा कि अगर कचरा फैलता रहेगा तो इन्वायरमेंट है जो डर्टी हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि एवरीडे इस तरीके से साफ सफाई की जाए तो जो हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थ है वो एकदम साफ सुथरी रहेगी, उसको हेल्प भी होगी। इसका मैंने आंसर भी लिख दिया है। इसका आंसर लिखा फर्स्ट का, व्हाट डिड यू नोटिस, आई सा प्लास्टिक नियर माई स्कूल गार्डन, मैंने स्कूल के गार्डन, अपने स्कूल के गार्डन के पास में प्लास्टिक देखी। व्हाट डिड यू थिंक, आपने क्या सोचा? आई क्लीन्ड इट विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। व्हाट एक्शन डिड यू टेक, आपने क्या एक्शन ली? मैंने वहां पे प्लांटेड ट्रीज, मतलब कुछ पेड़ पौधे भी लगाए, पेड़ तो लगा नहीं सकते, पौधे लगाए। हाउ डू यू थिंक इट हेल्प द अर्थ, इट हेल्प द अर्थ स्टे क्लीन एंड ग्रीन, इससे है जो अर्थ क्लीन भी होगी और ग्रीन भी होगी। तो है ना शानदार क्वेश्चन। फिफ्थ है
वर्क इन ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर है, एंड राइट अ स्ट्रीट प्ले ऑन द थीम ऑफ क्लाइमेट एक्शन, टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर, परफॉर्म इट इन योर विलेज या सिटी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट वर्क है, तो लेकिन हमने इसको प्रोजेक्ट वर्क को आप खुद ही करना है, एक थीम लिखनी है क्लाइमेट एक्शन, ऐसे प्ले मतलब एक नाटक करना है, उसमें दिखाना है कि भाई अलग अलग कैरेक्टर बन जाना है, पेड़, स्काई यानी आकाश, लैंड, ऐसे कैरेक्टर बन के समझाना है कि भाई इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, हम लोग खराब होंगे तो अर्थ ऐसे रोती हुई दिखेगी, ऐसे आप प्ले कर सकते हैं। तो प्ले का तो मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद है जो ट्राई कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। चलिए 6th के बाद में अगला समझ रहे हैं हम लोग 7th। ठीक है, तो बात हो रही है, अगला है मेक अ प्लेज पोस्टर फॉर योर क्लास ऑन द थीम ऑफ क्लाइमेट एक्शन। यू कैन स्टार्ट लाइक वी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th बी प्रॉमिस टू। आपको प्लेज यानी प्रतिज्ञा, आप लोग ऐसे बोलते हैं प्लेज, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री, इस तरीके से। तो ये प्लेज बनानी है, तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, तो मैंने इसका लिखा है। हम लोग क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एवरी डे। हम लोग हमेशा डेली एवरी डे इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करेंगे, वाटर को भी सेव करेंगे। अवॉइड प्लास्टिक एंड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हम लोग प्लास्टिक को अवॉइड करेंगे, प्लास्टिक को इग्नोर करेंगे, यूज नहीं करेंगे, और हमारे आसपास के चीज़ों को है जो एकदम साफ रखेंगे। प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट नेचर। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे और है जो नेचर को प्रोटेक्ट यानी बचाएंगे। आगे बात समझ में आपको अच्छी तरीके से, प्लेज जो थी वो हमने अच्छी तरीके से। ठीक है, अगली बात हो रही है, इमेजिन दैट यू फाउंड अ टाइम मशीन एंड इट टेक्स यू 50 years बैक, डिस्क्राइब हाउ यू वुड सी दिस फेज। आप 50 साल पहले आपको टाइम मशीन मिली, आप 50 साल पहले मिल गए। आप लोग भी सोचते हैं कि टाइम मशीन मिल जाए, हम लोग बैक डेट में जाके देखते हैं कि बैक डेट में क्या क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर भी ऐसी बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या क्या देखा होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इफ आई वेंट 50 years बैक इन द टाइम, अगर मैं 50 साल पहले टाइम मशीन में की सहायता से चला जाता हूँ, आई वुड सी ए वर्ल्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडे। आज से वर्ल्ड हमारा बहुत अलग, डिफरेंट तरीके का है, अलग तरीके का है आज से। देयर वुड बी फ्यूअर कार्स, बहुत कम कार थी। नो मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन नहीं थे। नो इंटरनेट, तो वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं था, बिल्कुल सही बात है। पीपल वुड ट्रेवल बाई, लोग है, पीपल वुड ट्रेवल बाई, लोग है जो ट्रेवल कर रहे थे बाई साइकिल, साइकिल से या बसेस से, या राइट लेटर इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। अभी तो व्हाट्सएप इंस्टा पर फटाफट मैसेज लिख लेते हैं, उस टाइम लोग है जो लेटर लिख के भेज देते एक जगह से दूसरी जगह पर। द एयर वुड बी क्लीनर एंड देयर वुड बी मोर ओपन स्पेसेस। हवा एकदम, वायु अब से जो पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा साफ थी, स्वच्छ थी। ठीक है, मोर ओपन स्पेसेस, बहुत ज़्यादा खुली जगह थी, प्रॉपर लैंड अवेलेबल थी, ट्रीज, बहुत ज़्यादा पेड़ थे। लाइफ वुड बी स्लोअर, जो लाइफ थी वो स्लोअर थी, धीमी गति से चल रही थी, बट पीसफुल, बहुत शांति थी। एंड फैमिलीज वुड स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, और परिवार के लोग एक दूसरे के साथ में ज़्यादा समय बिता रहे थे, ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे थे। ये 50 साल पहले की बात है। ये जो है हम लोगों को लेटर लिखना है, अपने फ्रेंड को लेटर लिख के बताना है। ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट फॉर क्लाइमेट एक्शन इन आवर एरिया टू द मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बाड़मेर। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर क्लाइमेट एक्शन इन आवर एरिया। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन के लिए बात हो रही है। रिस्पेक्टेड सर मैडम, हम लिखेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, आई एम वरीड अबाउट द राइजिंग हीट एंड पोल्यूशन इन आवर सिटी। हमारे शहर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट राइज हो रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रदूषण एंड पोल्यूशन बढ़ रहा है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्लांट मोर ट्रीज एंड सेटअप डस्टबिन्स इन एवरी स्टेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने, डस्टबिन्स का अरेंजमेंट करना है, गलियों को साफ सुथरा रखने के लिए, ग्रीन मतलब हरा रखने के लिए। दिस विल हेल्प अस फाइट क्लाइमेट चेंज एंड मेक आवर सिटी ब्यूटीफुल। ये हमें जो क्लाइमेट चेंज है उसे लड़ने में सहायता भी इससे मिलेगी,
और साथ साथ में जो सिटी हमारी ब्यूटीफुल भी होगी। थैंक यू, योर फेथफुली, दुष्यंत, क्लास 5, MGGS बाइतू, महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाइतू। इस तरीके से आपको लेटर याद करना है। क्वेश्चन था जो यहाँ पर मिल नहीं रहा है, मिस हो गया, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर है कि आपको जो लेटर लिखना है अपने दोस्त को और इसके बारे में बताना है। ये लेटर आपके आएगा, किसको लिखना है? रिक्वेस्ट फॉर क्लाइमेट एक्शन इन और एरिया और मेयर या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। आई बात समझ में? अब के लिए इतना ही, बाकी हम जो ग्रामर पार्ट है वो अगले भाग के अंदर पूरी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने अगले भाग में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, पाठमाला का ऐप भी आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग है जो अपनी ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर की, जो 4th लेसन है, जिसमें धवल मयूरी के थ्रू हम लोग आज सीखने वाले हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर प्रीपोजिशन के अंदर। प्रीपोजिशन क्या करता है? हमें बताता है कि कोई भी चीज है उसकी प्रॉपर एग्जैक्ट स्थिति या लोकेशन क्या है, उसके बारे में हमें बताता है कि वो अंदर है, बाहर है, ऊपर है, बाएं है, दाएं, इस तरीके से। वैसे तो बहुत तरीके के प्रीपोजिशन होते हैं, आपके कोर्स में कुछ लिमिटेड प्रीपोजिशन दे रखे हैं। चलिए इनको बारी बारी समझते हैं। अब बात हो रही है कि भाई यहाँ पर रीड दी फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड थिंक अबाउट दी मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। इन सभी लाइन्स को, सभी सेंटेंस को बारी बारी हमें पढ़ना है और जो वर्ड, जिन वर्ड्स के अंडरलाइन कर रखी, नीचे की तरफ एक लाइन खींच रखी, अंडरलाइन कर रखा है जिनको, उनके बारे में थोड़ा है जो मीनिंग या फिर उनका मतलब समझने की कोशिश करनी है। पहली बात हो रहा है पहले सेंटेंस में, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। ये जो यहाँ पे शब्द ओवर आ गया है, इसका मीनिंग हमें ढूंढना है। अगला, अप इन द एयर तो ब्लू, इस इन का मतलब ढूंढना है। अगला, आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। ये जो अगर आप वर्ड देखेंगे, ओवर आ रखा है, इन आ रखा है, ऑन आ रखा है, इन सब के हमें मीनिंग ढूंढने हैं। और ये एक तरीके से प्रीपोजिशन है जो बता रहे हैं कहां पर है, हवा के अंदर। आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, ठीक है। ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर देखना, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर से या दीवार के थ्रू। इस तरीके से ये सेंटेंस हमने देखे हैं। अब समझ रहे बात क्या हो रही है? These words such as in, on, under, above, between, behind, etc. help us to see the relation between two things. दो चीजों के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। जैसे अगर आप देखो ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पर एक चेयर बना रहा हूं, ठीक है, जैसे एक चेयर है। अगर चेयर के ऊपर मैं एक बॉल रख देता हूं तो आप बोलोगे द बॉल इज ऑन दी चेयर। दोनों के बीच रिलेशन बता रहा है, बॉल ऊपर है, चेयर नीचे है, ठीक है। नाउ लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशंस। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर एंड वर्ड इन द बॉक्स टू फाइंड द करेक्ट वन। एक पिक्चर दे रखी है, प्रॉपर प्रीपोजिशन का यूज करना है, सेंटेंस में जिस तरीके से उनका यूज होना चाहिए, टीचर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए। चलिए पिक्चर देखते हैं और हम सेंटेंस देखते हैं। ये एक पिक्चर देखिए, ये एक फेयर यानी एक मेले की पिक्चर है और इस मेले की पिक्चर को हमें देखना है और उसके बाद में हमें पता लगाना है कि भाई कौन सी चीज कहां पर है। जैसे देखिए, ये लड़का है वो ऊंट यानी कैमल के ऊपर है और ये झूला इन दोनों शॉप्स या एंट्री और उनके बीच में है, बर्ड्स ऊपर स्काई में उड़ रहे हैं। इस तरीके से हमें इन सब के बारी बारी मीनिंग ढूंढने हैं। इन का मतलब अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, एट का मतलब किस चीज के ऊपर, बिटवीन मतलब बीच में, और यानी उसके ऊपर से, ठीक है, इस तरीके से। पहली बात हो रही द स्विंग यानी झूला इज द स्वीट शॉप एंड द एंट्रेंस। जो झूला है वो स्वीट शॉप यानी जो मिठाई की दुकान है और जो यहाँ पे एंट्री हो रही है उन दोनों के बीच में। तो बीच में जब भी लिखना होता है उसके लिए हमें लिखना बिटवीन। बिटवीन का मतलब के मध्य या बीच में, तो बिटवीन लिख दिया हम लोगों ने, चलेगा। सेकंड सेंटेंस, द बॉय इज सिटिंग, कहां पर बैठा है ये, ऊंट के ऊपर है या ऊंट के नीचे? आप देख लीजिए पिक्चर में ऊंट के ऊपर है,
ऊपर के लिए होता है ऑन दी कैमल। तो बिटवीन हो गया, ऑन हो गया। अगला, अ बर्ड इज फ्लाइंग दी शॉप्स। जब कोई चीज टच नहीं हो किसी के और ऊपर उड़ रही हो या ऊपर रखी हो, बिना टच हुए, बिना छुए, जैसे ये आकाश, जो पक्षी है वो आकाश में उड़ रहा है, तब उसके लिए यूज होता है ओवर। अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर दी शॉप। दुकानों के ऊपर से पक्षी उड़ रहे हैं। अगला, जलेबीज आर केप्ट थाली। यहां पर आप देखिए थाली, जलेबी है वो थाली के अंदर रखी गई है। तो इन जलेबीज आर केप्ट इन दी थाली, जलेबियों को थाली में रखा गया है। अब तो एक ही बचा, द लिटिल गर्ल इज लुकिंग एट द मैजिशियन। मैजिशियन के ऊपर या मैजिशियन की तरफ देख रही है छोटी बच्ची। ठीक है, समझ में आई बात आपको? यहाँ पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, बच्ची मैजिशियन की तरफ देख रही है, मैजिशियन के ऊपर। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य, जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, देख रही है। चलिए अगला समझते हैं, समझो। रानी एंड रवि फाउंड अ ट्री सेड। रानी और जो रवि है उन लोगों ने ट्री का सेट देखा है, ट्री की छाया देखी है। ठीक है, और उन छाया के नीचे देन रवि स्प्रेड अ लार्ज मैट ऑन दी ग्राउंड। रवि ने एक लंबी सी मैट ग्राउंड के ऊपर बिछाई। रवि प्लेस्ड दी बिग क्ले पॉट्स इन अ रो एट द बैक ऑफ द मैट। रवि ने क्या किया, एक बड़ा जो क्ले था, क्ले का मटका, ठीक है, लिया, इन ए रो एट द बैक ऑफ द मैट। मैट के बैक की साइड में कतार के हिसाब से जो उसने रखे, मटकों को रखा। इन फ्रंट ऑफ द पॉट्स, पॉट्स के सामने, जैसे मान लिया इस तरीके से पॉट्स थे, इस तरीके से अगर पॉट्स थे तो इन पॉट्स के बाद में रवि अरेंज स्मॉलर क्ले बॉल्स एंड प्लेट्स। क्ले बॉल्स मिट्टी की क्ले की बॉल्स थी और इस तरीके से प्लेट्स थी, उनको भी रखा। नेक्स्ट टू बाउल्स, बाउल्स यानी जो भगोले होते हैं, उनके आगे रानी केयरफुली प्लेस्ड कलरफुल क्ले टॉयज। जो कलरफुल टॉयज बन रखे थे क्ले के, वो रखे। अपने को क्या बनाना, एक ट्री, ट्री की सेड, उसके ऊपर मैट, मैट पे दोनों पे रवि और है जो रानी, उनके आगे कुछ टॉयज रखे हैं, पॉट्स रखे हैं, बाउल्स रखे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमें इनकी क्या करनी है, इन सब की ड्रॉ द पिक्चर ऑफ रानी एंड रवि शॉप। रानी और रवि के शॉप की एक पिक्चर बनानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इनकी है पिक्चर बनाई है। तो देखिए शानदार तरीके से आप लोग किस तरीके से क्या क्या रखा गया। तो सबसे पहले पीछे पॉट्स रखे गए, ये देखिए पॉट्स, ये ट्री की सेड है, ये मैट बिछाई हुई है, ये रवि है, ये रानी है। फिर बाउल्स रख दिए, फिर छोटे छोटे और पॉट्स रख दिए, कलरफुल टॉयज रख दिए। तो इस तरीके से पूरी की पूरी ड्राइंग बनेगी। आप लोग भी है जो ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से, और इसे मिलती जुलती भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर था यही पूरा हो रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को समझिए, समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, जो पाठमाला का अपना ऐप है, उस ऐप के अंदर और भी शानदार तरीके से वीडियो लेक्चर सारे सब्जेक्ट्स के डाल रखा है, कस्टमाइजेशन तरीके से। नहीं, सैनिक मिलिट्री नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स भी उसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से डाल रखा है। तो अब चाहिए अगर आपको वो, तो जाके है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर हाई लिखकर हेल्प, जैसे आप हाई लिखेंगे आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है।